भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम मंडली सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद हैं। 19 जुलाई 2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 29 मार्च 1968। ओम नमः शिवाय। बाबा ने कहा, लाडले बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग ही कल्याणकारी युग है। युग याद है तो भी समझेंगे हम नई दुनिया के लिए बदल रहे हैं। नई दुनिया में होते हैं देवी देवताएं। अभी हम संगम युग पर हैं। भगवान का अभी तुमको पता पड़ा है। संगम युग को कब भूलो मत। भूलने से सारा ज्ञान ही भूल जाता है। ओम नमः शिवाय। अपन को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा साथ योग लगाने से उनको योगी कहा जाता है। सच्चा योगी, क्योंकि बाप सच है ना। तुम्हारा बुद्धि का योग सच के साथ है। वह जो कुछ समझाते हैं सत्य ही समझाते हैं। योगी और भोगी है ना। भोगी भी अनेक प्रकार के होते हैं, योगी भी अनेक प्रकार के होते हैं। तुम्हारा योग तो एक ही प्रकार का है। उन्हों का समय ही अलग है, तुम्हारा समय भी अलग है। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग के योगी, और किसी को भी इस संगम युग का पता ही नहीं है। पावन योगी हैं या पतित योगी हैं, यह भी बच्चे जानते हैं। बाबा तो सभी को बच्चे ही कहते रहते हैं, क्योंकि समझते हैं हम सभी बेहद के आत्माओं का बाप हूँ। यह तो समझ की बातें हैं ना। तुम भी समझते हो हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं। वह हमारा बाप है। फिर तुम बाप के साथ योग लगाने से पवित्र बनते हो। तुम बाप को जानते हो। बाप अपना परिचय देते हैं। यह भी तुम समझते हो, यह पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरुषोत्तम अक्षर कभी भी भूलना नहीं चाहिए। पुरुषोत्तम बनना है। पुरुषोत्तम कहा जाता है ऊंच पवित्र मनुष्य को। ऊंच और पवित्र यह लक्ष्मी नारायण ही थे। अभी टाइम का भी पता तुमको पड़ा है। हर 5000 वर्ष बाद दुनिया पुरानी होती है, फिर उनको नया बनाने बाप आते हैं। अभी हम संगम युगी ब्राह्मण कुल के हैं। ऊंच ते ऊंच है ब्रह्मा। ब्रह्मा को शरीरधारी दिखलाते हैं। शिव बाबा तो अशरीरी हैं। बच्चे समझ गए हैं अशरीरी और शारीरिक दोनों का मेल है। उनको तुम कहते हो बाबा। यह वंडरफुल रथ है ना, इनका गायन भी है, मंदिर भी बनाते हैं। कोई किस रीति रथ को श्रृंगारते हैं। यह भी बाप ने बताया है। बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। कितना क्लियर समझाते हैं। पहले पहले तो भगवान वाच कहना पड़े। भगवान वाच, मैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत के जन्म में पर काया प्रवेश करता हूँ। यह तो तुम बच्चों ने ही समझा है, और कोई कब समझ न सके। तुम बच्चे भी कब कब भूल जाते हो। पुरुषोत्तम संगम युग यह अक्षर बहुत ज़रूरी है। यह भी लिटरेचर आदि में लिखना भूल जाते हैं। पुरुषोत्तम अक्षर लिखने से समझेंगे यह पुरुषोत्तम संगम युग ही कल्याणकारी युग है। युग याद है तो भी समझेंगे हम नई दुनिया के लिए बदल रहे हैं। नई दुनिया में होते हैं देवी देवताएं। अभी हम संगम युग पर हैं। भगवान का अभी तुमको पता पड़ा है। संगम युग को कब भूलो मत। भूलने से सारा ज्ञान ही भूल जाता है। तुम जानते हो अभी हम बदल रहे हैं। यह दुनिया भी बदल रही है। पुरानी दुनिया बदल नहीं होती है। बाप कैसे दुनिया को भी बदलते हैं, बच्चों को भी बदलते हैं। बच्चे बच्चे तो सभी को कहेंगे ना। सारी दुनिया के जो भी आत्माएं हैं सभी का बाप है। सभी का पार्ट इस ड्रामा में है। चक्र भी सिद्ध करना है। हर एक अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं।
यह देवी देवता धर्म सिवाय बाप के और कोई स्थापन कर न सके। यह धर्म कोई ब्रह्मा नहीं स्थापन करते हैं। नई दुनिया में है देवी देवता धर्म। यह पुरानी दुनिया में मनुष्य ही मनुष्य हैं। नई दुनिया में देवी देवताएं होते हैं। देवताएं पवित्र रहते हैं। वहाँ रावण राज्य नहीं होता। बाप तुम बच्चों को रावण राज्य पर जीत पहनाते हैं। खुद नहीं पहनते, बच्चों को ही विजय पहनाते हैं। रावण पर विजय पहनाने से राम राज्य हो ही जाता है। राम राज्य नई दुनिया को, रावण राज्य पुरानी दुनिया को कहा जाता है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया को तुम बच्चे ही जानते हो। राम राज्य कैसे स्थापन होता है यह तुम बच्चों के सिवाय और कोई जानते ही नहीं। रचयिता बाप बैठ बच्चों को रचना का राज समझाते हैं। बाप है रचयिता बीज रूप। बीज को कहा जाता है वृक्षपति। अभी वह तो जड़ बीज है, उनको तो ऐसे नहीं समझेंगे। अभी तुम समझते हो बीज जैसे वृक्ष का पति होता है। बीज से ही सारा झाड़ निकलता है, वह है जड़। यह तो फिर है चैतन्य, सत चित आनंद स्वरूप। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य है। उनकी महिमा की जाती है। चैतन्य है, इसलिए उनमें सारा ज्ञान है। मनुष्य सृष्टि रूपी बड़ा झाड़ है। सारी विश्व का कितना बड़ा झाड़ है, कितनी बड़ी विश्व है। मॉडल कितना छोटा बनाया जाता है। यह तो कितना बड़ा बेहद का झाड़ है मनुष्य सृष्टि का। सभी से बड़ा है, ऊंचते ऊंच है बाप, नॉलेजफुल। उन झाड़ों की नॉलेज तो बहुतों को होती है। इसकी नॉलेज एक बाप ही देते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि है बेहद में। बाप ने हद की बुद्धि को बदलकर बेहद की बुद्धि दी है। तुम इस सारे वृक्ष को जान गए हो। कितना बड़ा पोलार इस झाड़ को मिला हुआ है। बाप तुम बच्चों को बेहद में ले जाते हैं। यह सारी दुनिया ही पतित है। एक दो का कोस अर्थात हिंसा करने वाले हैं। सारी सृष्टि ही हिंसक है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला हुआ है। अहिंसक सिर्फ एक ही धर्म होता है नई दुनिया में। उनको ही राम राज्य कहा जाता है। पहले नया झाड़ बहुत छोटा होता है, एक धर्म ही होता है। पहले थुर में एक धर्म है, फिर फाउंडेशन से 3 ट्यूब्स निकलते हैं एक जैसे। यह फाउंडेशन है आदि सनातन देवी देवता धर्म का। फिर उनसे 3 ट्यूब्स निकलते हैं। थुर फिर टालियाँ छोटे कितने निकलते हैं। अभी तो इस झाड़ का थुर ही नहीं है, और कोई झाड़ ऐसा होता नहीं। इनका मिसाल भी बड़ के झाड़ से एक्यूरेट है। बड़ का झाड़ बगैर थुर बाकी सारा खड़ा है। थुर है नहीं, सूखता भी नहीं है, सारा झाड़ हरा भरा है। यह भी कितना बड़ा झाड़ है, बाकी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। थुर तो यह है ना, राम राज्य अर्थात देवी देवता इस थुर में ही आ जाता है। बाप ने समझाया है हम कैसे 3 धर्म स्थापन करते हैं। यह बातें तुम संगम युगी ब्राह्मण ही समझते हो। तुम ब्राह्मणों का यह है छोटा सा कुल। छोटे छोटे मठ पंथ कितने निकलते हैं। अरबिंदो आश्रम आदि कितना जल्दी जल्दी वृद्धि को पाते हैं, क्योंकि उनमें विकार के लिए कोई मना नहीं करते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर विजय पानी है, ऐसे और कोई कह न सके, नहीं तो उन्हों के पास भी हंगामा हो जाए। यहाँ तो है ही पतित मनुष्य, तो पावन बनने की बात सुनते ही नहीं। कहते हैं विकार बगैर बच्चे कैसे पैदा होंगे। इन विचारों का भी दोष नहीं है। गीता पाठी कहते हैं भगवान आज काम महाशत्रु है, उनको जीतने से जगत जीत बनेंगे, परंतु समझते नहीं हैं। वह जब यह अक्षर सुनाते हैं तो उनको पकड़ना चाहिए। इसलिए जैसे हनुमान दर पर जूतों में जाकर बैठता था,
बाबा भी कहते हैं जाकर किनारे बैठकर सुनकर आओ। फिर जब यह अक्षर सुनावे तो पूछना चाहिए इनका रहस्य क्या है। जगत जीत तो यह देवताएं थे, देवता बनने के लिए तो इन विकारों को छोड़ना पड़े। यह भी तुम ही कह सकते हो। तुम जानते हो अभी राम राज्य की स्थापना हो रही है। महावीर तो तुम हो, इसमें डरने की भी बात नहीं। कोई पत्थर नहीं मारेंगे। बहुत ही प्यार से पूछना चाहिए स्वामी जी, आपने सुनाया काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से जगत जीत विश्व का मालिक बनेंगे। फिर आप तो यह बताते नहीं कि पवित्र कैसे बनो। अभी तुम बच्चे पवित्रता में रहने वाले महावीर हो। महावीर ही विजयमाला में पिरोए जाते हैं। बाकी यह लोग तो जो सुनाते हैं वह है रॉन्ग बातें। ऐसे रॉन्ग बात सुनने मनुष्यों के कान हिरे हुए हैं। तुमको तो अभी रॉन्ग बातें सुननी पसंद नहीं आती हैं। राइटियस बातें तुम्हारे कानों को अच्छी लगती हैं। हियर नो इविल। मनुष्यों को सुजाग जरूर करना है। भगवान कहते हैं पवित्र बनो। सतयुग में पवित्र देवताएं थे, इस समय मनुष्य पतित हैं, इसलिए असुर कहा जाता है। ऐसे ऐसे प्रेम से बैठ समझाना चाहिए। बोलो हमारे पास भी सत्संग होता है, इसमें भी समझाया जाता है काम महाशत्रु है। अभी पवित्र बनने चाहते हो तो इस युक्ति से बनो। महावीर के लिए दिखाया है, रावण भी उनको हिला नहीं सका। उनका अर्थ भी कोई नहीं समझते हैं। रामायण मनुष्य कितना पढ़ते हैं, इनमें तो बहुत ग्लानि है। राम की सीता चुराई गई और कृष्ण के लिए कहते हैं खुद रानियों को चुराया था। यह सभी ग्लानि की बातें हैं ना। बाप समझाते हैं कितनी ग्लानि की है, तभी कहते हैं यदा यदा भारत का ही नाम आता है। बाप आते भी भारत में हैं। यह भारत बहुत भर्तुखंड था, अभी भर्तुखंड न होने कारण हिंदुस्तान नाम रख दिया है, नहीं तो भारत हर बात में भरतू था। धन दौलत पवित्रता सुख शांति सभी से भरतू था, अभी है दुखों से भरपूर। इसलिए पुकारते हैं हे दुख हरता सुख करता। तुम भी कितना खुशी से बाप से पढ़ते हो। ऐसा कौन होगा जो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा नहीं लेंगे। पहले पहले तो अलिफ समझाना है। अलिफ नहीं समझने से कुछ भी रहस्य बुद्धि में नहीं आएगा। बेहद का बाप जो बेहद का वर्षा देते हैं, पहले तो उनको जानना चाहिए। बाप का निश्चय बैठे तभी आगे बढ़ना चाहिए। बच्चों को बाप से कुछ भी प्रश्न पूछने की दरकार नहीं है। बाप पतित पावन है, उनको याद करो। बस याद से ही तुम पावन बन जाएंगे। मुझे बुलाया ही है इसलिए। जीवन मुक्ति है भी सेकंड की, फिर भी याद की यात्रा समय ले लेती है। मुख्य बात ही याद है। याद की यात्रा में ही विघ्न पड़ते हैं। आधा कल्प देह अभिमानी रहे हैं तो अभी एक जन्म में देही अभिमानी बनने में मेहनत है। इसके लिए तो सहज है। तुम बुलाते भी हो बाप दादा, यह भी समझाते हैं बाप की सवारी हमारे सिर पर है, तो भी सदैव याद नहीं रहती। समझता हूँ मैं उनका रथ हूँ। शिव बाबा इस रथ पर है, बहुत नज़दीक है। फिर भी बाबा कहते हैं तुम बाबा से जास्ती चार्ट रख सकते हो। इनको जास्ती याद क्यों नहीं पड़े। यह खुद कहते हैं मेरे सिर पर तो है ही, इकट्ठे हैं तो भी यह आ जाता है। मैं ही बैठ समझाता हूँ, मैं ही बेहद में टिक जाता हूँ। कोई कोई समय मैं खुद ही समझता हूँ मैं मालिक हूँ। मैं हूँ। बैटरियों को चार्ज करता हूँ, सभी आत्माओं को सर्च लाइट देता हूँ। यह तो बहुत सहज है। मैं खुद बड़ी मशीन हूँ, है तो बाबा, परंतु मैं अपन को समझ लेता हूँ। मैं सभी आत्माओं को सर्च लाइट देता हूँ, रेज यानी कि किरणें देता हूँ। सभी आत्माओं को सर्च लाइट का बल देना है ना।
तो अपन को ऐसा समझ लेता हूँ। बाबा फिर कह देते हैं, तुम बाप के साथ योग में रहने का पुरुषार्थ करो और मैं घड़ी घड़ी मालिक बन जाता हूँ। तो यह कोई कायदे अनुसार पुरुषार्थ थोड़े ही हुआ। मैं याद कहाँ करता हूँ, सर्च लाइट देता हूँ, सारी दुनिया के आत्मा को याद करता हूँ। यह भी अच्छा है। बाकी यथार्थ रीति मैं अपन को आत्मा समझ बाप से योग रख सकता हूँ। घड़ी घड़ी वह बन जाता हूँ। एक्यूरेट राइट तो नहीं है। तुम सभी कुछ भूल कर एक बाप को याद करते हो और मैं फिर सभी कुछ भूल अपन को ही समझ खड़ा हो जाता हूँ। संग का रंग कहा जाता है ना, तो बाबा के संग का रंग इन पर भी चढ़ जाता है। कहते हैं मैं भी उनके संग के रंग में रंग जाता हूँ। यह सब विचार सागर मंथन कर तुम बच्चों को समझाते हैं। सारी दुनिया की आत्माओं को सर्च लाइट देता हूँ, ताकत देता हूँ। ऐसा हो जाता है। बैटरी होकर तो बैठना ही है। तुमको भी संपूर्ण बैटरी बनना है। तभी बाबा ने उस दिन भी कहा था, मैं भी जैसे बाप बन जाता हूँ। बाबा को इससे भी खुशी होती है। बैटरी काम करता हूँ। गुरु से मैं भी सीख जाता हूँ। बाबा को मज़ा आता है। उस याद की यात्रा में तो विघ्न पड़ती है, इसमें विघ्न नहीं पड़ती है। यह बहुत सहज होता है। उनके संग में बैठा हूँ तो खुशी होती है। जो भी आत्माएं हैं सभी को बैटरी होकर रेस देता हूँ। तुम बड़ी बैटरी के साथ योग लगाते हो। मैं उनके साथ होने से उनके संग के रंग में रंग जाता हूँ। कायदे से नहीं। बाप कहते हैं मुझे याद करो। मैं फिर बैटरी बन जाता हूँ। फिर भी दुनिया को तो भूल जाता हूँ ना। देखते हुए कुछ भी देखने में नहीं आता है। बाप के लिए तो दुनिया है ही नहीं, तब तो बैटरी कहा जाता है। तो बाबा को मज़ा आता है। साथ में है तो संग का रंग लग जाता है। फिर भी कोशिश करता हूँ बाबा को याद करने की। बहुत उनकी महिमा करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। बाबा आप कितने मीठे हो। हमको कल्प कल्प कितना सिखलाते हो। फिर आधा कल्प हम आपको याद भी नहीं करेंगे। अभी तो बहुत याद करता हूँ। कल हमारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। जिनकी पूजा करते थे हमको थोड़े ही पता था हम यह बन जाएंगे। अभी वंडर लगता है। योगी बनने से फिर देवी देवता बन जाएंगे। मेरे यह सभी बच्चे हैं। बहुत ही प्यार से संभालते हैं, पालना करते हैं। यह भी हमारे समान नर से नारायण बन जावे। यहाँ आए ही इसलिए हैं। कितना समझाता हूँ बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो, खान पान की संभाल करो। नहीं करते हैं तो समझाता हूँ अजून समय पड़ा है। कुछ न कुछ भूलें होती रहती हैं छोटी बड़ी। प्यार से समझाता हूँ भूलें नहीं करो, किसको दुख नहीं दो। भूल करते हो तो गोया दुख देते हो। बाप तो कब दुख नहीं देते ना, वह तो डायरेक्शन ही देते हैं। माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश हो। बहुत मीठा बन जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे रूहानी बच्चों को याद प्यार। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। शुभ प्रभात और नमस्ते। वरदान है अलबेलेपन मुक्त भव। जिम्मेवारी सबसे बड़ा टीचर है। स्वयं को जिम्मेवार समझने से अपने ऊपर अटेंशन रहता है। बाप और सेवा के सिवाय और कुछ बुद्धि में रहेगा ही नहीं। जिम्मेवारी बड़ापन लाती है। बचपना और अलबेलापन भी खत्म हो जाती है। अच्छा, ओम नमः शिवाय।